लाइक तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, शिट मैंने थोड़ा सा टच किया, ये कुछ नहीं है, ओके। लेट मी शो यू समथिंग। माय बर्थडे इज कमिंग एंड माय फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट, ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स है। आई मीन लुक एट इट, सो प्रेटी। वैसे मुझे इस कलर में ज़्यादा पसंद है ये, बट इस कलर में मिलना इतना इजी नहीं है। सो दिस वन इज ऑल्सो पर्पल शेड, बट आई रियली लाइक दिस वन, बट इतना इजी नहीं है इसमें मिलना। पर्पल रोजेस, इफ समवन वांट्स टू ही कैन एक्चुअली। और ये इतनी जल्दी सूख रहे हैं ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो मैं इनको पानी में तो डाल के रख रही हूँ, पर पता नहीं ये वर्क भी कर रहा है या नहीं। सो मैं फटाफट से इनको पानी में डाल के आई। ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं, तो मैं इतनी जल्दी इन्हें ख़राब नहीं करना चाहती। ओके, हु आई एम टू जज, मैं किसी को जज नहीं करने वाली, बट दिस स्टोरी इज लिटिल कंट्रोवर्शियल। वी डोंट नो किसकी स्टोरी है एक्चुअली, बट जो भी है, दिस स्टोरी इज एक्चुअली अ टी जो तुम लोगों को बहुत पसंद है। हाय, आई वांट टू शेयर अ स्टोरी विथ यू। सो दिस इज नॉट माय स्टोरी, वन ऑफ माई फ्रेंड स्टोरी। मेरी फ्रेंड थी जिसको मैं कॉलेज टाइम से जानती हूँ, हम दोनों ने साथ में कॉलेज किया है। एंड उसका करेक्टर ना थोड़ा सोशल लाइट टाइप था। लाइक वो कहीं भी जाती थी उसको लोग मिल ही जाते थे, वो दोस्त बहुत ईजिली बना लेती थी। लेकिन मुझे लोगों के बीच में घुलने मिलने में टाइम लगता है। लेकिन वो लाइक होते ना, एक रूम में एक बंदा आ जाता है जो बिल्कुल ही चुलबुला टाइप का होता है, वो कुछ उस टाइप की थी। तो इसलिए मैं उसको सोशल लाइट बोलूँगी, और सोशल बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं। तो वो बहुत ईजिली लोगों के साथ घुल मिल जाती थी, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगता था। तो यू कैन से दैट हम दोनों बहुत अपोजिट थे एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे के साथ हमारी बहुत अच्छे से बनती थी। हमने साथ में कॉलेज किया, सब कुछ मस्त था। एंड एक टाइम के बाद तो हम दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और दिखता ही नहीं था, हम एक दूसरे में इतने घुसे रहते थे। एंड यू नो, आई थिंक हर किसी के साथ ऐसा होता है, जो दो फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट करती है, तो सब उनको चिढ़ाने लगते हैं, यू गाइस आर लेस्बियन लेस्बियन। एंड हमें भी वो टैग मिला हुआ था, एंड हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। जो मेरी फ्रेंड थी वो कभी कभी लोगों के सामने थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर देती थी, और वो लोगों के सामने बहुत बोलती थी कि अगर मैं लड़का होती ना तो मैं इसे ही चूज़ करती, मैं लड़का होती तो आई रियली वॉन्ट दिस गर्ल। तो लोगों को लगता था कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी कुछ भी नहीं था। वो स्ट्रेट थी, मैं भी स्ट्रेट थी। और फिर हमारा कॉलेज खत्म हो गया और हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। हम दोनों की बातचीत बहुत ज़्यादा कम हो गई, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई। आई थिंक 2-3 साल के गैप के बाद हम एक दूसरे से दोबारा मिले। एंड इस बार जब हम मिले तो वही पुरानी चीज़ें सब कुछ ताज़ा हो गई, और हम दोनों एकदम पुरानी चीज़ों में खो गए। लाइक जैसे हम पहले थे हम वैसे ही रहने लगे, जैसे कि हम अपनी कॉलेज लाइफ दोबारा जी रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट फिर धीरे धीरे मैंने उसमें चेंजेस नोटिस किए। वैसे कुछ भी नया नहीं था ये चेंजेस। हमेशा जैसे उसकी लाइफ में कोई लड़का आता था वो हमेशा बदल जाती थी। उसकी प्रायोरिटीज हमेशा जिसके साथ वो इन रिलेशनशिप में है और टॉकिंग स्टेज में है वो रहती थी। एंड यहाँ से चीज़ें चेंज हुई। एक दिन हम दोनों साथ ही थे, एंड मुझे बहुत भूख लग रही थी, और हम दोनों काम कर रहे थे तो काफ़ी लेट हो गया था। और मैंने उसको बोला कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि उसके पास कार थी। तो मैंने कहा चल ना कहीं कुछ खाने के लिए चलते हैं। वो चली तो गई मेरे साथ खाने के लिए, फिर बोलते यार मैंने किसी को टाइम दिया हुआ था, मेरी किसी के साथ मीटिंग है, मुझे लगा अर्जेंट मीटिंग होगी। तो मैंने उसको कहा तू चली जा, और मैं ना खुद चली जाऊंगी, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, मैं खुद कुछ देख लूंगी, अकेली खा लूंगी, तू चली जा। एंड वो चली गई। एंड कुछ टाइम के बाद वो मुझे बताती है कि उसकी कोई मीटिंग नहीं थी, उसकी मीटिंग किसी के साथ मीटिंग थी। होप यू अंडरस्टैंड मैं किस मीटिंग की बात कर रही हूँ। एंड उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आया कि इसने मुझे भूखा रखा सिर्फ एक लड़के के लिए, इसने मुझे रास्ते में छोड़ दिया सिर्फ एक लड़के के लिए। मुझे एक्चुअली लगा उसको कुछ अर्जेंट वर्क के लिए जाना है। एंड उसके बाद वो मुझे उस पर्सन के बारे में बताती है कि उनके बीच में सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड उसने बोला कि वो फर्स्ट टाइम में इंटीमेट हो गए, एंड उसकी बॉडी पे मार्क थे। तो वो मुझे बोलती है कि मम्मी को बोल दियो कि तूने किया है, ये तूने किया है। और मैं उसकी तरफ देखती हूँ, क्या मैं तेरी बॉडी पे यहाँ पे मार्क कैसे करूँगी, कह दियो ना। और वो मुझे बोलती है कि नहीं तू बोल दियो ना मम्मी को, यार मम्मी के सामने अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मतलब सोचना चाहिए था करने से पहले। तो बोलती है नहीं मम्मी को तू बोलेगी तूने किया है, हम दोनों के बीच में एक बेट लगी थी और तूने कर दिया है, तू ऐसे बोलेगी। एंड ऑनेस्टली मैंने ये चीज़ बोल भी दी कि ये मैंने किया है उसकी मम्मी के सामने। अब कोई ये नहीं समझेगा तो क्या करेगा। लाइक तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, शिट मैंने थोड़ा सा टच किया, ये कुछ नहीं है, ओके। और वो कंटिन्यूसली उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलती रहती थी। फिर एक टाइम के बाद वो मुझे बताती है कि जो वो पर्टिकुलर पर्सन है उनका किसी और के साथ कनेक्शन है। मैंने कहा क्या, कह रही हाँ, मतलब वो थोड़े बड़े हैं मुझसे। मैंने कहा ठीक है थोड़ा बहुत तो बड़ा चलता है। उसने कहा उनकी एज 51 है। अब मैं थोड़ा सा उस टाइम पे शॉक्ड हुई, बट मेरी लाइफ नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा ठीक है तो तू उनसे बात करने की कोशिश कर, मतलब तुम्हारे बीच में जो भी है तुम लोग मिलते तो हो ही एक दूसरे से। फिर मतलब ये तीसरा पर्सन कहाँ से आ गया। तो पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली हर
हफ्ते में 2-3 बार एक बंदे से मिल रही है और वो अचानक से तुझे 2 महीने बाद बोलता है कि उसके किसी और के साथ है। उसने कहा हाँ, उसके जो भी पर्टिकुलर पर्सन थी वो उसको पीछे से भड़का रही है और वो उसको बोल रही है कि तुम उसे छोड़ दो। मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो बैठ के मतलब बात कर ले यार, और क्या कर सकती हो। देन जैसे ही वो उस पर्सन से मिली और वो मुझे कॉल करती है कि यार मैं अभी उनके साथ हूँ, तो उनको समझाना कि ऐसे थोड़ी ना होता है चीज़ें, मतलब ऐसे थोड़ी ना कोई कर सकता है कि मैं मेरे साथ वो है और वो किसी तीसरे पर्सन के बारे में मुझसे हर बार में बात करते रहते हैं, और अगर मैं उनके बारे में उल्टा बोलूँ तो वो मुझे उल्टा बोलते रहते हैं कि तुम मत बोलो उस चीज़ के बारे में कुछ भी। एंड ऑनेस्टली मेरे को समझ में नहीं आया मैं एक 51 ईयर ओल्ड आदमी को क्या बोलूं, लाइक क्या बोलूं मैं। मैंने बोला मुझे इस बीच में नहीं आना है, तुम दोनों का पर्सनल है, प्लीज़ आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने आप बात करके सॉल्व कर लो, डोंट इन्वॉल्व मी। एंड वो पर्टिकुलर पर्सन कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ऐसे ही होना चाहिए, मतलब लाइक हम दोनों का झगड़ा है, ये पता नहीं क्यों हमेशा तुम्हें कॉल कर देती है। उसके बाद वो मुझसे मिलती थी एंड हमेशा बोलती रहती थी यार आई डोंट नो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ और वो मुझे ऐसे आजकल इग्नोर करने लगे हैं। एंड मैं उसको एक ही चीज़ बोलती थी कि ही इज़ ओल्ड एंड ही इज़ रिच, और उनके लिए तेरा मैटर नहीं करता, उनके लिए यू आर जस्ट लाइक अ एंटरटेनमेंट थिंग, या अपनी वो जो पर्टिकुलर लाइफ से स्केप करने का मोमेंट मिल रहा है, जैसे उनका वो पुरानी उसकी लाइफ वापस बुला लेगी उसके लिए तो मैटर नहीं करती। एंड उस चीज़ को लेके वो थोड़ा मतलब लाइक सैड हो गई कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। बट मैंने जो बोला वो बिल्कुल सच बोला, लाइक कोई 50 ईयर ओल्ड बंदा किसी 21 साल की लड़की के साथ, लाइक थिंक अबाउट इट, और वो ऑलरेडी बोल रहा है कि हम कमिटेड नहीं होंगे, ऑफ कोर्स कमिटेड तो हो भी नहीं सकते, मतलब 21 51 कहाँ से। उसके बाद वो बंदा बता भी रहा है कि ऑलरेडी वो किसी के साथ इन्वॉल्व है और तेरे साथ भी इन्वॉल्व है, मतलब ये कौन सा चक्कर चल रहा है। मैंने उसको पूछा इज ही मैरिड, उसने कहा नहीं, उसने बोला तो नहीं है मुझसे ऐसा कि वो मैरिड है। उसके बाद एक दिन वो बोलते हैं कि यार उन्होंने तो अपनी जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो इन्वॉल्व है उसको घर भी दिया हुआ है। मैंने कहा ओके, मतलब हाँ ठीक है छोड़, हमें क्या करना है। मेरी फ्रेंड को बहुत आदत थी लाइक पार्टीज वगैरह की, जैसे ही वीकेंड आता था वो पार्टी पे चली जाती थी एंड वो बोलती थी कि उनको पसंद नहीं आता मैं पार्टी पे जाती हूँ। मैंने कहा तो ये तो तेरी लाइफ है ना, मतलब वो बंदा अपनी जिंदगी में कुछ भी करे बट तू अपनी जिंदगी में कुछ कर रही है तो फिर मतलब ये कैसी बात हुई। यू गाइज आर नॉट बाउंड विथ ईच अदर। एंड समहाउ उसको ऐसा लगता था कि उनकी कंपैटिबिलिटी और उनका जो यू कैन से दैट केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड मैं उसकी तरफ ऐसे देखती थी क्या बोल रही है ये, बट मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, जितना मैं उसको जानती थी मुझे नहीं लगता वो किसी से इतनी जल्दी प्यार कर सकती थी। पता नहीं क्यों वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी उनको लेके, तो एज गैप की वजह से कभी भी मैं तू करके वो बंदा ऐसे बोल ही नहीं पाती, मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। सो रिस्पेक्ट आ जाती है पता नहीं कहाँ से, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। एंड जब भी वो मिलते हैं वो मुझे कॉल कर देती है एंड पर्टिकुलर पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो मुझे कॉल करती है एंड मैं उसके बाद जो भी बोलती हूँ वो बंदा बोलता है कि उनको बोलो अपनी ज़िंदगी में रहे, तुम हमारे बीच में क्यों आ रही है, जबकि मैं नहीं आ रही थी उनके बीच में, मेरी फ्रेंड मुझे उनके बीच में ला रही थी जबकि मुझे नहीं आना था उनके बीच में। तो एक दिन उन दोनों की बातचीत बंद हो गई एंड उसने बोला वो मुझसे बात नहीं कर रहे, पता नहीं उनको क्या हो गया, उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड आई ट्राई टू कंसोल हर कि आई थिंक तुझे ये सब चीज़ सीरियस नहीं लेनी चाहिए, वो पर्सन तेरे साथ कभी सीरियस नहीं होगा, तुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, फोकस करना चाहिए अपने गोल्स पे। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट योर गोल और वो कभी तेरा गोल भी नहीं होगा, और ना ही वो पर्सन तुझमें उस तरह से इंटरेस्टेड है जिस तरह से तू सोचती है वो इंटरेस्टेड है। इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो थोड़ा समझने लगी, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई। एंड देन एक दिन वो पर्टिकुलर पर्सन का उसको कॉल आता है कि मैं यहाँ पे हूँ, आई डोंट नो कहाँ बोला था, आउट ऑफ इंडिया में बोला था कि मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है और मैं यहाँ पे हूँ। एंड देन उनकी फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाती है एंड देन फिर वो ही हा शुरू हो जाता है उसका। एंड द वियर्ड पार्ट इज़ कि उसने अपनी मॉम को भी बता दिया था उनके बारे में। एंड उसकी मॉम को जब उसने उन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बताया तो उसकी मॉम ने किसी को ब्लेम नहीं किया, अपनी ही बेटी को ब्लेम किया। लाइक जैसे ही मैंने ये चीज़ और ये कन्वर्सेशन सुनी मैं एकदम से लाइक 2 मिनट के लिए तो पॉज हो गई कि क्या किसी की मम्मी इस तरह से बिहेव कर सकती है, मतलब लाइक ठीक है आप खुले विचार के हो बट यहाँ पे सिचुएशन अलग है और आप अपनी बेटी को ही ब्लेम कर रहे हो, मतलब। एंड उसके बाद उसको कोई और पर्टिकुलर पर्सन मिल गया एंड वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, उनके साथ कम टाइम स्पेंड करने लगी। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बोला कि तुम उसके साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों करती हो, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। एंड समहाउ मेरी फ्रेंड को ऐसा लग गया कि इसने अब मुझे कैसे बोल दिया ऐसे, और मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हो, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ जस्ट फ्रेंड, हमारे बीच में कुछ नहीं है ऐसा।
एंड उसके बाद मेरी जो पर्टिकुलर फ्रेंड थी और वो थे मैं क्या बोलूँ, उनका नाम भी नहीं बता सकती मैं। सो उनके बीच में उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके इतना बवाल हो गया कि उन्होंने उस मेरी फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया। एंड उसके बाद मेरी फ्रेंड इज़ लाइक अजीब ही बिहेव करने लगी कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे उनकी याद आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, कॉल करके देख ले। उसने कहा नहीं, मैं कॉल नहीं कर सकती। एंड क्या तू ट्राई करेगी यार? मैं ऐसे थी कि मैं नहीं ट्राई करूँगी। मैंने उसके मुँह पे मना कर दिया और उसको इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि मैंने उसके मुँह पे मना कर दिया कि मैं नहीं ट्राई करूँगी। या एंड जिस बंदे के साथ वो मिलती थी और जिस बंदे के लिए वो बोल रही थी कि मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ, ये मेरा फ्रेंड ही तो है, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? एट द एंड उसने भी मेरी फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया। सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई थी कि मेरी फ्रेंड को ऐसा लगता था कि मैं क्यों उसके रिलेशनशिप में इतना हार्श बोलती हूँ, और जब मैं उसको बोल के चीज़ें समझाने की कोशिश करती थी और वो चीज़ें समझती थी और उस तरह से चीज़ें अप्लाई करती थी, तो वो पर्टिकुलर पर्सन थे, उनको ऐसा लगता था कि मैं उनके रिलेशनशिप में आ रही हूँ और आई एम द पर्सन जो कि उनका रिलेशनशिप खराब कर रही है, तोड़वा रही है। पर मैं वो पर्सन नहीं थी। वो पर्सन मेरी फ्रेंड थी जो कि मुझे उनके रिलेशनशिप में खींच-खींच के लेके जाती थी कि नहीं तू कुछ बोल, तू नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही, तू कुछ बोल। और जो मुझे सही लगता था मैं वो चीज़ बोलती थी। उसको बुरा भी लगता था, लेकिन उसको समझ भी आता था कि मैं उसके भले के लिए बोल रही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। जो उसकी सिचुएशन है वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। वो जो वियर्ड सिचुएशनशिप थी वो वियर्ड ही सिचुएशनशिप थी। मैंने उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की कि यार आई मीन अगर तू इस चीज़ में है, तुझे भी पता है इस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है, तो जस्ट एन्जॉय। अगर तुझे पसंद ही आ रहा है तो जस्ट एन्जॉय। बट उसको ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ में उसका फ्यूचर है। और मैं उसको समझाती थी कि इस चीज़ में तेरा कभी भी फ्यूचर नहीं होगा। समहाउ पता नहीं उस बंदे ने उसे कौन-सी पट्टी पढ़ाई थी या क्या गोली खिलाई थी, उसको ऐसा लगता था कि वो बंदा मेरी फ्रेंड को कभी नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा साथ रहेंगे। लाइक उस उनकी पूरी उम्र निकल चुकी है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता था कि वो बंदा मेरी फ्रेंड के साथ हमेशा रहेगा। हम इतने गधे कैसे हो जाते हैं कि लाइक हम समझ लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिसकी यू नो ही इज़ 51, उन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा। उनको पता है कि उनको उनकी लाइफ में क्या चाहिए, एंड वो बस 21 की थी, तो उसको नहीं पता उसको उसकी लाइफ में क्या चाहिए। उसकी अलग ही एक्सप्लोरेशन चल रही थी। उधर से भी गया, उधर से भी गया, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई। समटाइम तुम अपने फ्रेंड्स को अगर अच्छी चीज़ें बताना चाहते हो, उनके भले के लिए चीज़ें बताना चाहते हो, तो मत बताओ। तुम बुरे इंसान हो और तुम उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें उन्हें बता रहे हो जो उन्हें भी पता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे उन चीज़ों को रखना चाहते हैं, पर्दे के सामने उन चीज़ों को नहीं लाना चाहते। और जब तुम एक अच्छी दोस्त बन के उनको सच्चाई दिखाते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, सच्चाई क्यों दिखा दी? अब मुझे बुरा लग रहा है, पहले मैं खुश तो थी। दैट्स द टी गाइस, व्हाट यू गाइस थिंक? मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस चीज़ के ऊपर। सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है, जिसको जो करना है करे। नो प्रवचन। एक चीज़ बोलूँगी कि जब तुम्हें दिख जाता है कि कोई तुम्हें उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, जिस तरह की तुम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो तुम्हें भी अपनी रिस्पेक्ट में कमी करनी शुरू कर देनी चाहिए। लाइक सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अटैचमेंट, लव सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कल ही मैंने मूवी देखी थी द गर्लफ्रेंड, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच इट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।